नाउ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है? लिक्विड क्रिस्टल जो है ये एक इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है। जिस तरह हम थर्मामीटर को यूज करते हैं, डिजिटल जो डिस्प्लेस है उसको यूज करते हैं, स्किन थर्मोग्राफ अभी आ गया है, क्रोमेटोग्राफी में हम इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन अभी आ रही है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है? ये फ्रेडरिक रिएंजर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो स्टडी कर रहा था, उसने उसको हीट कर दिया। वो कंपाउंड कौन सा था? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था। इस कंपाउंड को उसने क्या किया? जब इसको हीट कर दिया तो ये 145 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो गया? मेल्ट हो गया। तो इस टेम्परेचर को उसने नोट कर दिया और यहाँ पर एक ऐसा फेज बन गया जो एक टर्बिड सा फेज था, जो एक जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी थी और जिसमें क्या था? जिसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी थी। तो उस प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें ऑर्डर था, ठीक है? इसमें फ्लूइडिटी थी, ये विस्कोसिटी को शो कर रहा था, ये सरफेस टेंशन को शो कर रहा था। और फिर एक खास टेम्परेचर आ जाता है, दैट इज 179 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिस पर वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो जाता है, जिसमें अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। तो वो फेज किसी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियर लिक्विड टेम्परेचर के दरमियान, जिसमें बोथ द सॉलिड और जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है वो शो करते हैं, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। लिक्विड नाम से जाहिर है कि इसमें लिक्विड की भी समवट प्रॉपर्टीज है और सॉलिड की भी समवट प्रॉपर्टीज है। तो इस वाले फेज को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। फिर इसके बाद आ जाता है हेंस 1850 में एक कंपाउंड, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टेरीन एक कंपाउंड है। वो क्या करता है? वो भी इसी कंपाउंड को हीट अप करता है, तो 42.1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो मेल्टिंग स्टार्ट कर लेता है और फिर ये 62.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो जाता है। तो इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर तक जो फेज होगा, उस फेज को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि उस फेज में both the properties of solid and intermediate liquid की intermediate properties है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वही सेम डेफिनेशन, that is the intermediate phase lying between the melting temperature and clear liquid temperature is one is what? Liquid crystal. Yeah, the semi-solid phase which is intermediate of solid and liquid. तो इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज है सॉलिड और लिक्विड की? तो सॉलिड ये ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली शो करता है। फिर इसके बाद जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, ये फ्लूइडिटी शो करता है, विस्कोसिटी को शो करता है, सरफेस टेंशन को शो करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी शो करता है फॉर द सॉलिड्स। अब इसके टाइप्स क्या है? तो टाइप जो है ना, इसके 3 टाइप्स जनरली हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अरेंजमेंट पर। अब अगर हम एक में कहते हैं ना निमेटिक, तो इसमें ओरिएंटेशन तो नहीं होता, दैट इज ओरिएंटेशन हो जाए, इसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, एक डायरेक्शन में वो अरेंज होते हैं, लेकिन नो पोजीशन ऑर्डर में कोई पोजीशन में कोई ऑर्डर नहीं है। स्मेटिक जो टाइप है, इसमें ये सोप लाइक होते हैं, स्लिपरी होते हैं, इसमें ओरिएंटेशन भी है और इसमें पोजीशन अरेंज ऑर्डर भी है। फिर कोलेस्टेरिक जो टाइप है, इसमें ये लेयर्स के फॉर्म में होते हैं ना। अब फिर इसमें जो पार्टिकल्स थे ना इसमें पोजीशन है और ना इसमें ओरिएंटेशन है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसके ये है ना कि ये एज अ थर्मामीटर हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। इसके टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती है, दैट इज कलर चेंज हो जाता है समवट में। इसी तरह अगर किसी आर्टरी में या किसी वेन में ब्लॉकेज है तो वो हमें लोकेशन हमें बताता है। इसी तरह अगर किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई पॉइंट जो है वो खराब है, कोई पॉइंट जो है ना फेल हो गया है, तो वो हमें बताता है। इसी तरह जो LCD है, वॉचेस है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, उसमें हम एज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सो दीज आर द ऑल अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल्स।